हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरिंग एनसीईआरटी। अगेन हम लोग इसमें चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स में से एक्सरसाइज 1.2 आज करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग नोइंग आवर्स नंबर्स चैप्टर 1 का क्लास 6 का है, न्यू एनसीईआरटी का हमने ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चन किए। उसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिनिश किया। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए उसको फिनिश करेंगे। इससे पहले में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बाकी के अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में देखें, पेज नंबर जो 16 पे दिया हुआ है, तो अगर हम उसको रीड करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमारे पास 4 days में टिकट सोल्ड हुआ है, तो टोटल टिकट कितना सोल्ड हुआ है वो फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो हमारे पास था शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। मतलब उसने अभी तक 6980 रन स्कोर कर लिया है, 10,000 उसका विश है कि 10,000 वो रन्स पूरा करे, तो और कितना रन वो स्कोर करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम रीड करें तो इसमें देख सकते हैं इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा एक्सरसाइज 1.2 का। अगर हम एक्सरसाइज 1.2 में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या सोल्यूशन होगा, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो इससे पहले समझने के लिए चलते हैं हम लोग नोटबुक की ओर और नोटबुक से समझते हैं और डिटेल में कि कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं और क्या आंसर होगा और इसके पीछे क्या लॉजिक यूज़ होता है। तो चलते हैं नोटबुक की ओर और उससे समझते हैं और बेटर वे में चलते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिटेल में अगेन क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.2 का ये हमारे पास क्लास 6 मैथ का चैप्टर 1 का नोइंग आवर नंबर्स में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर दोबारा रीड करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता था अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751 एंड और उसके बाद बोलते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो हमारे पास क्वेश्चन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्वेश्चन एज सिंपल कहता है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ जिसमें से 4 days में टिकट सोल्ड हुए। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि फर्स्ट डे में 1094 टिकट सोल्ड हुआ, सेकेंड डे में 1812 टिकट, थर्ड डे में 2050 टिकट एंड फोर्थ और फाइनल डे में 2751 टिकट सोल्ड हुआ। रिस्पेक्टिवली के मतलब यहाँ पर फर्स्ट का 1094 से, सेकंड का 1812 से, थर्ड का 2050 से और फाइनल का 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो टोटल 4 days में टोटल कितना टिकट सोल्ड हुआ हमें ये फाइंड करना था। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो अगर हमें फर्स्ट डे में कुछ हुआ, सेकंड डे में कुछ हुआ, थर्ड डे में कुछ टिकट सोल्ड हुआ, फाइनल डे में फिर फोर्थ डे में कुछ टिकट सोल्ड हुआ, तो टोटल कितना टिकट सोल्ड हुआ। तो सिंपली इसमें देखें हमें इसमें सिंपली ऐड करना है। तो अगर हम इसके आंसर की ओर चलें तो इसमें हमें जस्ट वी हैव टू ऐड इट। तो टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, तो हम विल राइट इट आंसर एंड राइट इट टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे दैट इज 1094, टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे दैट इज 1812 एंड टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे दैट इज 2050 एंड टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे और फाइनल डे इज इक्वल टू 2751। अब इन सबको हम लोग करेंगे प्लस और विल गेट द आंसर। तो टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। इन सब को हम नंबर ऐड करेंगे, 1094 को ऐड करेंगे 1812 से,
फिर उसके बाद जो आएगा आंसर उसमें 2050 को ऐड करेंगे, फिर 2751 को ऐड करेंगे, इन 4 को हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7707। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल 4 डेज़ में 7707 टिकट सोल्ड हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग भी डिफ़िकल्टी लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं इसी का एक्सरसाइज 1.2 में से ही क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करें अगेन, तो हम क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो बेसिकली सिंपली इसमें कहना चाहता है कि शेखर ने अभी तक 6,980 रन स्कोर कर लिया है और उसको 10,000 रन उसको विश है कि वो 10,000 रन पूरा अपना करे, तो और उसको कितने रन्स बनाने की नीड होगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर 10,000 है, अगर 10,000 में 6,980 रन्स को माइनस कर दें तो जितना हमारे पास आंसर आएगा उतना ही रन उसको नीड होगा बनाने के लिए। तो हम आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द शेखर इज 6,980। टोटल नंबर ऑफ रन्स ही नीड इज इक्वल टू 10,000 माइनस 6,980। 10,000 रन उसको भी विश था कि वो उतना रन पूरा करे और 6,980 रन्स उसने अभी तक पूरा कर लिया है। तो अगर हम 10,000 में से 6,980 को माइनस कर दें तो 3,020 जो रन्स आएगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब 3,020 रन्स उसको और चाहिए 10,000 रन्स पूरा करने के लिए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो इसमें सिंपली कहता है कि दो कैंडिडेट थे, जिसमें से दो कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट ने जिसने वोट जीता वो 5,77,500 वोट्स उसको मिले और उसके जो नियरेस्ट राइवल थे उनको 3,48,700 वोट्स मिला। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो जिसने वोट जीता, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हुआ उसको 5,77,500 वोट्स मिले थे और जो उसके नियरेस्ट राइवल थे, मतलब उसके बाद जिनको ज़्यादा वोट मिला उनको 3,48,700 वोट्स मिला। तो इसमें कह रहा है कि जो 5,77,500 वोट्स जिनको मिला, जो वोट जीत चुके हैं इलेक्शन में, उनको वो जो वोट है वो कितना ज़्यादा है 3,48,700 से। तो सिंपली इसमें अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट हम लिखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ वोट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इज इक्वल टू 5,77,500। तो नंबर ऑफ वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड मतलब किसको कितना वोट्स उसको मिला, तो 5,77,500। फिर नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, मतलब उसके जो जस्ट नियरेस्ट राइवल जो था उसको कितना वोट मिला, तो उसको मिला 3,48,700। अब वो कितने मार्जिन से जीता, इसके लिए हमें करना होगा माइनस करने के लिए विल राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन विल डू द माइनस एंड विल गेट द आंसर। तो मार्जिन ऑफ वोट्स that the successful candidate win the election is 5,77,500 minus 3,48,700। मतलब 5,77,500 में से माइनस करेंगे 3,48,700 विल गेट द 2,28,800। तो 2,28,800 वोट से जो नियरेस्ट राइवल था वो लॉस कर गए इलेक्शन में। सो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो 2,28,800। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव डाउट तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।